नमस्कार। उत्तरकाशी जिले का एक रवाई क्षेत्र पड़ता है जो यमुना टॉन्स घाटी में है। इसकी बेहद समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है और इसका अपना एक निराला इतिहास भी है। और ये तमाम यहाँ एक क्षेत्र में यमुना घाटी में पांडव पूजे जाते हैं, तो टॉन्स घाटी में कर्ण के मंदिर हैं जो कौरव योद्धा थे। तो बहुत ही विलक्षण यहाँ की संस्कृति है और पूरे इसमें एक एग्रीकल्चर क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है और इसमें पलायन सबसे कम है। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं इस क्षेत्र के रवाई के इंसाइक्लोपीडिया, जिनको पूरे रवाई के इतिहास, भूगोल और ये सबसे बड़े जो जानकार हैं उनमें से एक हैं, ये है एडवोकेट सकलचंद रावत साहब। ये जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और बहुत ही एक सोशल और इकोनॉमिक यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ के तमाम जो यमुना घाटी के और रवाई की जो हमारी संस्कृति है, यहाँ का इतिहास है, इसके बारे में आपसे रूबरू करवाएंगे। रावत साहब नमस्कार। रावत साहब, रवाई पूरे उत्तराखंड में रवाई एक विलक्षण है। यहाँ का इतिहास, यहाँ का भूगोल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रीति रिवाज। ये रवाई किस तरह का, किसका नाम कैसे पड़ा और यहाँ का कल्चर स्पेशल कैसे है? रवाई तो जो है सामंत काल से ही विलक्षण क्षेत्र रहा है। और जब महाराजा साहब जो यहाँ रहे हैं तो उनके शासन में भी हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है। और आज जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो 1947 में पूरा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम तब भी जो है राजा के गुलाम थे। राजा अंग्रेजों का गुलाम था, हम गुलाम राजा के गुलाम रहे। और 49 में जो है हमारा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में जो है विलीन हुआ, भारतीय राष्ट्र संघ में विलीन हुआ। लेकिन हमारी हमेशा उपेक्षा हुई है। रवाई के क्षेत्र चूंकि राजशाही के खिलाफ जो है उन्होंने आंदोलन किया था, जो यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके ऊपर नाना प्रकार के टैक्स लगा दिए। जैसे एक पूची कर, जितने भी जानवर जो लोग खेती और पशुपालन करते थे, लेकिन खेती पर भी टैक्स लगा दिया, पशुपालन पर टैक्स लग गया। और पशुपालन पर एक ऐसा टैक्स था पूछी कर, जितने पूछ वाले जो जानवर हैं उन पर टैक्स लगा दिया। फसल में जो फसल बोते थे लोग, उस पर भी टैक्स लगाया गया। और ऐसे ऐसे फरमान आते थे कि अगर उन्होंने कहा कि वो धान पैदा करें, बार्ली वाली जितनी फसलें हैं, तो ये लगा दिया कि बार्ली वाले फसलें जो है जितनी पैदा करेंगे उन पर भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर लोगों को टैक्स देते हुए फिर लोगों ने ये कहा कि हम परिवर्तन करें, बार्ली वाली नहीं पैदा करते हैं, तो उन्होंने मक्का पैदा करने का शुरू करा, क्योंकि मक्का जो बीच में लगता है, बार्ली नहीं होती है। तो जब फिर फरमान जारी हुए कि नहीं, बार्ली वालों पर भी टैक्स लगेगा, और अगर उसके बीच भाग में कोई फसल ले रहे हैं मक्का जैसे, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। फिर लोगों ने जो ये किया कि वो मक्का बोना भी छोड़ दिया, बार्ली वाला भी, और आलू वगैरह, आलू कुचाई वगैरह इस ढंग के जिसके फल नीचे लगे। हाँ, जिसके फल नीचे लगेंगे। फिर फरमान ये हुआ कि बार्ली वाले भी, मध्य भाग वाले भी, जड़ वाले भी, जितनी फसलें होंगे टैक्स लगेंगे। तो इस तरीके से उस टैक्स के खिलाफ जो है रवाई के ही लोग थे जिन्होंने आजाद पंचायत बनाई, और समय समय पर जो है राजा के यहाँ जो जाकर के अपना विरोध भी प्रकट किया। और यही नहीं हुआ, और ये लोग ये करते थे कि जब ये नाराज होते थे राजा से, तो ये रिखनाल के पार जो चले जाते थे कि वो क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन था। मतलब देश से पार चले गए। देश से पार चले गए, इनके देश से पार चले गए। और फिर राजा के जो यहाँ पर सलाहकार वगैरह जो होते थे, वो राजा को जब ये कहते थे कि कहीं अंग्रेजों को शिकायत न कर दें, तो फिर वो फिर उनको समझा बुझा के लाते थे। फिर कुछ बातों को ये कहते थे कि हम इनको मानेंगे। लेकिन यही नहीं हुआ। जब वन बंदोबस्त की यहाँ पर बात आई, तो लोगों ने जो उनसे साधारण सी बात करी थी कि हम पशुपालन पर ही निर्भर करते हैं, अगर तुम गांव के पास जो मुनारे लगा दोगे तो हमारे पशुओं का क्या होगा। हमारे मोर, तातर, भेड़, बकरी, भैंसें वगैरह जो जंगलों में रहती है, 6 महीने जो है हम वहीं पर निवास करते हैं, तो घास पत्ती का हल नाशी के लिए जो जितना जंगल की जो सुविधाएं हमको मिलती है, तो सारी बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने जो है इतने कड़े शब्दों में ये उनको कहा कि अपने पशुओं को डंगार में गिरा दो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम तो बंदोबस्त करेंगे। और जिसका परिणाम ये हुआ कि 30 मई का जो गोलीकांड था, वह वहां पर जो है उन्होंने बजाय हमारी मांगों को मानने के जो है वहां पर गोली चला दी। और ये जो जलियांवाला बाग से भी बहुत ही दुर्दांत जो है एक कांड था, जो कि इतिहास में जो है। लेकिन
आज भी जब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। आज उन्होंने कुमाऊं की बोली को राज्य की बोली बना दिया। कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसारी, गढ़वाल को भी जो है गढ़वाली बोली में, बिल्कुल, और जौनसार को जौनसारी बोली में, हमको उसमें जोड़ दिया, गढ़वाली के साथ जोड़ दिया, जबकि गढ़वाली से हमारा मेल ही नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। न तो इसका मेल जो है कुमाऊनी से है, न इसका मेल जो है गढ़वाली से है, न इसका जौनसारी से है। लेकिन जो जौनसारी है वो क्षेत्र भी बहुत छोटा है, गढ़वाल का क्षेत्र भी छोटा है, नैनीताल का है। सबसे बड़ा क्षेत्र अगर है तो रवाई का क्षेत्र है। और इस रवाई क्षेत्र में आज भी, क्योंकि इनका कहना ये है कि साहित्य के आधार पर जो है हम बोली को निर्धारित करते हैं कि उसमें जो है कितने लेख हुए, कितने कवि हैं, कितनी कवायतें लिखी है, रिसर्च हुआ, उस पर नहीं हुआ। लेकिन आज जो है हमारे रवाई के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है, यहाँ के बारे में लिखा है, कविताएं लिखी है, लेख है, नाटक है, बहुत सारी चीजें। और जो यहाँ का जो संगीत है वो जगत प्रसिद्ध है। इतना जो कि अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो जाति और उसका क्षेत्र वगैरह का भेदभाव होता है, लेकिन रवाई के अंदर जो तांडी गीत होता है जिसमें कि हरिजन सवर्ण वगैरह सारे एक तांडी में कूद करके जो है अपने खलियानों में जो उनके नृत्य होते हैं, उनके गीत होते हैं, एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और यही नहीं, रवाई के जो क्षेत्र जो है अपने आज जो है सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया, उन्होंने जो कुछ करा अपने बल पर किया। आज जो है कृषि के क्षेत्र में भी जो है वो जो नकदी फसलों को उगा करके जो है अपना भरण पोषण कर रहे हैं, नई नई चीजों को जो अपना करके जो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो कोई भरण पोषण नहीं। थोड़ा राव हम पीछे चलते हैं। उस समय पद्मदत्त रतोड़ी जो डीएफओ था, ये सारा चितेरा था, इसका जो पूछ कर ये सारे टैक्स लगाए, क्या वो तो पहाड़ का ही था, तो क्या उसके दिमाग में ऐसा था कि इसको क्या राजा इसमें शामिल था कि मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करना, क्या था इसमें? असल में ये था कि उस समय जो है चूंकि जो गवर्नर होता था तो अंग्रेज था, उसके मातहत जो राजा ही था। और जो इनकी जो संगोली जो संधि हुई है उस समय जो है ये था कि रवाई क्षेत्र जो है अंग्रेज जो अपने पास रखना चाहता, लेकिन वो जो है उसने राजा ने ये कहा कि ये क्षेत्र जो है बहुत ये क्षेत्र जो है मुझे मिलना चाहिए, तो वो शर्त पे उन्होंने दिया, इस क्षेत्र को हम आपको तो देंगे, लेकिन अगर कोई शिकायत होगी तो फिर हम जो इसको राज्य में मिला देंगे। और उस समय जो है राजा की स्थिति इतनी दयनीय थी, क्योंकि श्रीनगर से जो उनको कहा कि आप जो है अपनी राजधानी अलग बनाएंगे, श्रीनगर में वो अंग्रेजों को दे दिया था, तो अंग्रेजों को चला गया अलकनंदा के पार का जो क्षेत्र है। और इधर जो है उनको पहले वो उत्तरकाशी आए थे, राजधानी बनाना चाहते थे, वहां भी अंग्रेजों ने नहीं बनाने दिया, फिर जाकर के इन्होंने टिहरी का चयन किया। तो राजा के सामने ये प्रॉब्लम थी कि सबसे पहले उसको राजप्रसाद के नाम से जो राज दरबार जो बना, राजप्रसाद के नाम से सपर टैक्स लगा शुरू में आते ही कि हमें जो है क्या ये भी संभव है इसमें कि ये क्षेत्र जो है पशुपालन कृषि में अग्रणी था, उन्होंने कहा कि ये आय का बड़ा साधन। अंग्रेजों ने राजा को कहा कि तेरे पास अगर सबसे बड़ा कोई साधन है तो फॉरेस्ट है। और उन दिनों जो है चूंकि जो रेलवे लाइन के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ रही थी, और जो हर्षिल में भी जो है जो विल्सन है अंग्रेज जो है वो जो है वो ठेकेदार बन गया, और राजा से वो लीज जो है वो 10-10 साल के लिए जो है 5-5 टके में जो है उन्हें 500 टकों में दे दी, 5 साल के लिए। और पहले तो हंस रहा था 1 टके में दिया, जब उसने देखा जब फिर 5 करा, तो ये उनके ही एडवाइस पे कि इतनी बड़ी तुम्हारे पास संपत्ति है तो लेकिन तुम इस संपत्ति का जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो उन्होंने कहा तुम वहां जा करके अपने किसी प्रतिनिधि को जो है विदेश में भेजो, वो ट्रेनिंग लेकर के जो है आएगा और तुम इस काम को करो। तो उन्होंने उसका चयन करा पद्मदत्त रतोड़ी को, और उसने बाहर से ट्रेनिंग ला करके, तो वहां पर ये है कि वहां पर जो फॉरेस्ट की कैटेगरी बनी थी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और सिविल फॉरेस्ट, तो वो पद्धति जो उसने यहाँ शुरू करी। और वो शुरू करने में ये है कि गांव के साथ जो है जो चरान चुगान के क्षेत्र के जो जंगल वो सारे जो अपने कब्जे में लेकर के उन्होंने कहा नहीं इस पर भी टैक्स लगेगा, अगर तुम यहाँ पर चुगान वगैरह करोगे तो चुगान तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है पद्मदत्त रतोड़ी ने उसको जबरन जो है उसको लगाने के था, क्योंकि वहां से ट्रेनिंग लेके आया था, और राजा उस समय जो है यहाँ पर नहीं था, वो विदेश चला गया था। और टिहरी में भी उस समय जो है राजा ने जो काउंसिल बनाई थी लोगों की, वो रवाई में जो लोग काम कर रहे थे उससे बहुत नाराज थे,
इनसे नाराज इसलिए थे कि रवाई का जो टैक्स था वो टाइम पर जो जमा नहीं कर देते थे। यहाँ के जो थोकदार थे, जो टैक्स थोकदार, कलेक्टर थे, हाँ है ना, हाँ, क्योंकि रवाई में जब कभी भी उनको ये लगा कि भाई ये जो है हम ये टैक्स हम नहीं देंगे तो वो नहीं देते थे, और जिसकी वजह से उनको जो है वहां पर जो है उनको डांट खानी पड़ती थी टिहरी में कि तुम्हारे यहाँ से टैक्स नहीं आ रहा है। तो वो यहाँ के लोगों से नाराज थे और उनके यहाँ की अनाप शिकायतें करती थी कि वहाँ तो राजद्रोही लोग हैं, राजा के खिलाफ। जब कभी भी उनकी पंचायत अपनी होती थी तो ये कहते थे कि वो बिल्कुल जो है राजा के खिलाफ आंदोलन करने वाले, राजा के खिलाफ। लेकिन राव साहब ये भी है कि तिलाड़ी कांड से पहले बताते हैं कि 18 आंदोलन, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, 18 बहुत बड़े हुए, बहुत बड़े आंदोलन, इसका मतलब जगह जगह बैठे। जबकि नहीं, उसके पहले तो तिलाड़ी वाला पूरा कांड है, लेकिन छोटे छोटे आंदोलन पहले हुए हैं, बहुत पहले रिवोल्ट हुए हैं, बहुत हुए, और उनके धर्म पट्टे हुए। मानी पहले जो पंचायत होती थी और उस पंचायत में जब लोग विद्रोह करते थे तो राजा के जो प्रतिनिधि आते थे, फिर पंचायत कराते थे, और उस पंचायत का एक धर्म पट्टा बनता था, और उस पट्टे में वो कंडीशन होती थी। वो धर्म पट्टा माने एग्रीमेंट कि आपकी हमने इतनी बातें सुन ली है और ये मानेंगे। तो ये कई बार हुआ विरोध जो है, ये आपके जो पर्वत में हुआ है, पुरोला में हुआ है, ये इधर जो है हमारी इस घाटी में हुआ है। इसका मतलब यहाँ के लोग रेवोल्यूशनरी थे, बहुत पहले से संघर्षरत थे, और वो बिल्कुल जो इस दबाव में नहीं थे कि राजा जो करेगा मनमानी करेगा, और ये देने वाले भी थे। क्योंकि राज दरबार में जब उनकी शादियां वगैरह होती थी तो उस जमाने में जो राजा ने जो है राज उसके वो भी टैक्स लगा रखा था। तो यहाँ के लोग जो है बकरे लेकर के, चावल लेकर के, घी के टीन लेकर के जो ये भी कहते हैं कि जब राजा किधर आता था तो भैंस को वहीं मंगाते थे, कि हमारे सामने दूध निकालो, दूध निकालो। मतलब इतना शोषण की पराकाष्ठा, बहुत शोषण होता था। और कभी कभी तो ये होता था कि जब रानी जो है भ्रमण पे आती थी तो डोली पे, तब तो जो वो पैदल रास्तों से आती थी, और कंधे के ऊपर जो डोली रखी है, तो उसको देखने के लिए जब गांव के लोग आते थे तो चेहरा नहीं दिखाती थी, फिर वो डोली से अपना पाँव जो है बाहर करके तो लोग उसके दर्शन करते थे रानी। तो लोग सुना कि उस पे पैसे चढ़ाते थे, पैसे चढ़ा, फूल चढ़ा रहे, पैसे चढ़ा रहे। हाँ, तो मतलब इस ढंग का जीवन इन लोगों ने जिया, लेकिन वो कभी जो है डरे नहीं। क्या इसमें खास लोग कोई पुराने, एक तिलाड़ी से वो तो सब जानते ही हैं, क्या कोई ऐसे विलक्षण लोग थे जो इतिहास में दर्ज नहीं हुए कि लेकिन होंगे? बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम नहीं है, जिन्होंने वहां पर भाग लिया। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जो धर्म पट्टे हुए वो भी आंदोलन के भाग में थे। उस धर्म पट्टे में बाकायदा लिस्ट है बनी हुई। क्या है धर्म पट्टे अवेलेबल हैं क्या? वो धर्म पट्टे अवेलेबल हैं, लेकिन राज दरबार में। और हमारे जो रिसर्च करने वाले जो बिजवान है, उसकी जो किताब है उसमें जो है उनका उल्लेख है, उसने उल्लेख किया, वो सारे रिकॉर्ड ला करके उसे जितने धर्म पट्टे तो कैप्टन सूरवीर सिंह जी का देहरादून में शायद उनकी लाइब्रेरी है। वहाँ लाइब्रेरी है। क्या इस समय, अच्छा दूसरा 15 रत्न थे और वजीर हमारे जो है चक्रधर जो है, सारा क्या वो सारा साजिश उनकी थी। और सुरेंद्र सिंह जो एसटीएम जो राजगाड़ी में, जिसको गोला और डिप्टी कहते हैं, गोली लगी, इनकी साजिश थी। क्योंकि जो 5-6 लोग गए थे जिन्होंने ये कहा कि भाई देखो ये मुनारे जो है आबादी के नजदीक न लगा हुआ, तो उनके खिलाफ जो है देशद्रोह का जो मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया, और हमारे जो 6-7 जो लीडर थे उनको गिरफ्तारी वाले। इसको देखना कि गोली जो है चक्रधर जुयाल के पिस्टल से लगी, पद्मदत्त पिस्टल से लगी, और लोगों ने बेचारे उन्हें कंधे में उठा के उसको लाया जो खिलाफत थे। मतलब लोगों की भावना देखिए आप, लोगों की भावना। यही नहीं हुआ, तिलाड़ी में नंगड़ गांव में एक आदमी की डेथ हो गई, उसकी अर्थी को ला करके वो जलाने के लिए आ रहे थे, उस पर भी अटैक कर दिया, तलवार से काटा, उस हाथ के जो टुकड़े विभत्स तरीके से ये सब। क्या राव साहब, एक सुंदर सिंह भंडारी साहब के आर्मी के चीफ थे राजशाही के, और उसने कहा, जब चक्रधर ने कहा कि रवाई को सबक सिखाना है, तो उसने कहा कि मैं प्रजा पे गोली नहीं चलाऊंगा, तो उसको रातों रात होना कि उसने बेदखल करके देश निकाला कर दिया। बिल्कुल ऐसा कर दिया। जितने भी थे जो मतलब पक्ष करने वाले थे उनको जो है उन्होंने बिल्कुल कर दिया, क्योंकि राजा यहाँ थे नहीं, और ये सर्वा थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जो यहाँ के हमारे खिलाफ थे वैसे अधिकारियों को जो अपने उसमें रखा, बाकी लोगों को जो। अगर सुंदर सिंह भंडारी जो जनरल थे, अगर उसने इतना वीरतापूर्ण काम किया डेमोक्रेटिक, लेकिन उसका नाम कहीं दर्ज नहीं है, इसीलिए नहीं है कि ताकि उसने जो उनका साथ नहीं दिया। क्योंकि लेखन वाले मुझे लगता है कि सब प्रो राजा थे, उनके इसमें
बिल्कुल वो थे। है ना। वो एक गढ़वाल था चंदोला, उसने हिम्मत करी थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। क्या राव साहब उस समय जो है, जो हमारे यहाँ बेड़ा नाचते थे, वो सुना कि उन्होंने कभी राजा के चलाने पे गाना लाया तो किसी को उन्होंने देश निकाला दे दिया है कि आपने ये क्यों किया ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और करा उन्होंने ऐसे कि जो जिन लोगों ने इनकी वीर गाथाओं को, इनके साहस को जो है गीतों में गाने की कोशिश की, उनको दंडित किया उन्होंने और उनको देश निकाला, करा बाहर करा। अच्छा, यहाँ का कल्चर जो है, एक तरफ पांडव नृत्य हमारे होते हैं, पांडव की पूजा होती है क्योंकि यहाँ, दूसरी तरफ कर्ण काम को पूजा करते हैं जैसे टाउन्स में। इसका क्या कर्ण तो पांडव वो कौरव सेना के अधिरथी थे, इसके पीछे क्या? ये माना जाता है कि जब उस समय जो है, जब वनवास के लिए पांडव गए थे, तो कौरवों की तरफ से जो उनकी ढूंढ हुई। हो सकता है कि उस समय जब कर्ण के जो समर्थक लोग थे, वो लोग भी उस इलाके में, हाँ, उस इलाके में भ्रमण करने के लिए ये कहाँ है। क्योंकि अगर हम उसका संदर्भ इलाका मंडल का भी लेते हैं, हाँ, कि इलाका मंडल का जो है वो पांडवों से संबंधित है। और फिर ये जो है, जो राजा विराट थे, तो विराटगढ़ भी जो है वो जौनसार के नजदीक पड़ता है। तो ये और जो मोहरी क्षेत्र जो है बिल्कुल चक्रता से लगा हुआ क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से विराट क्षेत्र में जो जब वो भ्रमण वगैरह के लिए गए, गुप्तवास में, हाँ, गुप्तवास में गए होंगे, तो उस समय जो है कोई जो उनका जो कर्ण को मानने वाले जो लोग थे वहां बसे। क्योंकि होता है जब यहाँ गोरखणी हुई, बहुत सारे गोरखे यहीं रह गए और बस गए। आज भी डोटियाल हो गए, वो यहाँ पर बस गए। तो इसी तरीके से हमें लगता है कि वो कर्ण को मानने वाले जो कोई लोग थे वहां पर रह गया। और बाद में हमारे यहाँ जितने भी देवता हैं, जैसे हमारा रुद्रेश्वर है, तो रुद्रेश्वर जो है, जितने रुद्र हैं, बहुत रुद्र हैं, रुद्रेश्वर के साथ जो है मासु भी है, भौकनाग भी है, उसमें जो है भद्रकाली का वो भी रखा हुआ है। और ये एक 4-5 मूर्ति है। तो मैंने जो है उसका जो अध्ययन जो किया कि भाई ये सारे इकट्ठे कैसे हो गए, तो उसके पीछे ये है कि रुद्रेश्वर तो मूल है। बाकी उसके ये और क्षेत्र में जो दूसरे जो देवता थे, जिनको भी लोग मानते थे, बाद में उन्होंने उनकी मूर्तियां भी उनके साथ रखनी शुरू कर दी। भद्रकाली को मानने वाले थे तो भद्रकाली की मूर्ति रख दी। भौकनाग के क्षेत्र के लोग भी उनको रुद्रेश्वर को भी मानते थे, तो भद्रकाली की भी। तो इस ढंग से उन्होंने जो मूर्तियों को इकट्ठा करके जो रखा, और आज तक वो प्रथाएं जो है। अच्छा, अभी जो है पुरोला वहाँ पे सौंदाड़ी में वहाँ जाते हैं, पत्थर के ऊपर मंदिर बना, वो पत्थर का क्या है? वो पत्थर क्या है? वो हुडोली के पास है। हुडोली जो है ठडोंगा जाने वाला जो है, नीचे पैदल जब रास्ता था, तो उसमें जो उस समय का लेख है, उसमें उस पत्थर पर जो है वो लेख है, लिखा हुआ है। तो वो जो अक्षर है वो पुराने समय जो किसी लिपि का है, उसका है, तो इसलिए उसका महत्व। लेकिन जो दूसरा पत्थर जो हम कहते हैं छीजा डाक है, तो छीजा डाक जो है वो सीमा चिन्ह है। सीमा मतलब मानी जो मुंगरागढ़ का और खलाड़ीगढ़ के, ये तो खलाड़ी का जो थोकदार था, वो जो है पूरे कमल शराई की जो रकम इकट्ठी करता, राजा को पहुंचाता था। हाँ, राजा को पहुंचाता था। और मुंगर संती का जो है वो वहां पर जो है, ये मुंगरा के और मुंगरा के नाम से ही मुंगर संती पड़ी। तो उनकी जो सीमा थी, इनकी जमीन जो है सौंदाड़ी तक थी और ऊपर से इनकी सीमा आती थी। तो इन लोगों का जो दोनों का आपस में ये तय हुआ कि भाई हमारी सीमा चिन्ह बनना चाहिए। तो उन्होंने ये तय करा कि जो मुंगरा वाला है और खलाड़ी वाला है, ये अपने घोड़ों के ऊपर जो है रात खुलते ही चलेंगे, और जहां पर इनका मिलन होगा वो सरहद होगी। तो जो मुंगरा वाले हैं, तो जो खलाड़ी वाला था वो तो नजदीक था, और उसने कहा जब तक मुंगरा वाला पहुंचता है तो वो तो अपनी मस्तरा हो। और जो मुंगरा वाला था वो रात ही को चल पड़ा। तो वो जो है वो बिल्कुल चंदेली पहुंच गया था, वो खिलाड़ी वाला तबार है। फिर उसने उसे बात करते करते, नहीं यार तुम मेरे घर के पास आ गए हो, थोड़ा नीचे चलो, थोड़ा नीचे, तब जा करके वहां सौंदाड़ी में वो जो पत्थर, बहुत बड़ा जो पत्थर था, उसके ऊपर वो बैठे और फिर जाकर के उसको जो सीमा चिन्ह बनाया। अब उसके ऊपर मंदिर बन गया, अब उसके ऊपर रुद्रेश्वर देवता का मंदिर है, और जब भी आता है तो वहां जरूर जाता है। अरे इसमें एक मौन होता था, ओधी का मौन, जिसमें पत्थर चलते थे उधर से जौनसार के, इधर भंकोली, क्या था इसके पीछे? ऐसा क्यों लगता कि जो रिखनाल खड्ड है, तो चूंकि दोनों की सीमा में था, एक तो भंकोली वगैरह जो ये तो हमारे उत्तरकाशी जिले का है, उसके बाद जो जौनसार जारी होता था, और पहले जो है वो अंग्रेजों के पास था, और रिखनाल खड्ड ही हमारे सरहद थी जो कि राजा के पास थी। तो वो जो मौन का जो वो जो है यहाँ जो है बिना राजा के इजाजत से जो है मौन नहीं निकाल सकते थे।
और उसकी भी एक प्रथा थी, उसको भी जो वहाँ का वजीर है, अब जैसे रिखनाल का जो मौन है, तो जो मुंगरा का जो है वजीर था, वो उनको जो है परमिशन देता था कि तो मौन निकालो, दिन निकाला जाता था। और वो वहाँ से जो है फिर गांव में जा करके लोग जो है उसका 7 दिन, अगर संडे को पढ़ना था मौन को, तो 7 दिन पहले टिमरू का जो एक डंडा जो है उसका जो घुमाया जाता था। हाँ, वो गांव में जा करके घुमाया जाता था 7 दिन तक खेतों में। उसके पीछे ये था कि जब मौन होता है और मौन वाले खेतों में ना ढोल कर नाचते हैं तो चूहे नहीं लगते, फसल का उससे फसल से एक संबंध उसका होता। दूसरा ये है कि जितने घर में चूहे का क्या कंसेप्ट है, क्या है कोई खेतों में चूहों के जो बिल होते थे, अच्छा वो दब जाते होंगे जब नाचते, जब सारा मौन जो जा रहा है, हजारों लोग जा रहे हैं, कहीं ऊपर है ढोल बज रहा है तो उसकी आवाज से भाग रहे हैं, बाकी वो बिल पूरे हो रहे हैं, पाँव से जो बंद हो जाते थे खेतों से नाचते नाचते। और ये भी शेरियों में होता था। आज अगर वो एक शेरी में जा रहे थे तो दूसरे शेरी में जा रहे हैं, इस ढंग से। और टिमरू निकालने का ये था कि जिस परिवार में जितने पुरुष हैं उनको उतनी कोड़ी टिमरू का जो पाउडर देना है। उस 7 दिनों में तो टिमरू काट करके उसके बकल निकाल करके फिर उनको सुखा करके फिर उनको कूट करके उसका पाउडर बना करके वो प्रत्येक गांव में जो गांव के पासवान वगैरह होते थे वो खलडे भर करके, और जिस दिन मौन पड़ता था वो उनको उस सीमा पर ले जाना पड़ता था। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो मछली मारने के लिए डालते हैं तो इसके बाद जो है मछली और तेजी से पैदा होती है, क्या है कोई साइंटिफिक है कि इसके टिमरू से ये पैक्ट है, ऐसा कुछ है? मुझे तो ये लगता है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो सारी मर जाती हैं टिमरू के जहर से, क्योंकि आदमियों का पूरे पानी में डाल के डंडे से कूट करके, तो उसमें जो छोटी छोटी मछलियां जो पत्थरों के नीचे और वगैरह जो शरण लेती है वही बचती थी। तो वहाँ लड़ाई का क्या कंसेप्ट था? पत्थर कंसेप्ट का जो है वो रिखनाल में एरिया वाइज था कि रिखनाल में जब वो उनका मौन होता था जौनसार वालों का, तो रिखनाल में आता था। रिखनाल में जो है इनकी जो बंकोली वालों की खेती होती थी, उनकी वहाँ कोई जमीन नहीं है, तो इनका आपस में जो झगड़ा होता था कि जब मौन आएगा तो सबसे पहले जो टिमरू कौन डालेगा। बंकोली वाले कहते थे कि हम डालेंगे, तो इसी पर जो झगड़ा हो गया। तो जौनसार वाले का जो है जो वहाँ लौडिंगा का जो सैना होता था वो परमिशन देता था, तो उधर के सारे लोग जो है वहाँ से लौड़ी के माल गुजार के डंडे के साथ वहाँ पर चलते थे। तो ये होता था कि उस पर जो है अगर जो पार्टी पहले चलेगी और दूसरी पार्टी देर में आई तो वो उनको भगाने के लिए जो पत्थर फेंकते थे, पत्थर उसमें कोई मर्डर भी होते थे। और फिर यहाँ तक होता था एक बंदुआ भी चला उस समय, ये कोशिश करते थे कि दूसरी पार्टी का जो किसी आदमी को बंधक बना दे, और वो बंधक बना करके तब उसको जब मंदिर में, अब जैसे बंकोली वालों ने कई बार करा, उसको बंकोली में लाए, फिर उसको मंदिर के बाहर घुमाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसके सामान सहित जो है घर घर में उसका खाना नहाना धोना वगैरह होता है। फिर दोनों क्षेत्रों की जब पंचायत होगी, समझौता होगा, तब वो वापस जाता था, तब वो आपस में हो जाता। और सर इसमें इतने आंदोलन हुए राजशाही में, क्या कोई, ये तो जनरल है कि जो थोकदार थे वो राजा के लोग थे, वो शिकायत करते, क्या कोई ऐसा थोकदारों में ऐसा भी था जिसने रिवोल्ट कर दिया हो कि नहीं मैं नहीं करता, क्या ऐसा कोई था? बहुत सारे शहर थे, मालगुजार बहुत सारे थे जिन्होंने, क्योंकि सारे मालगुजार तो जो है राजा के थे, बना रखे थे, लेकिन अधिकांश मालगुजारों ने जो है राजा का विरोध किया। अब इसमें से जैसे बिस्ट हैं, आपके दकियाड़गांव के जयड़ा हैं, इस ढंग के ये लोग थे, ये मुखबिर बन गए। ये भले इनके डर से यहाँ शामिल तो होते थे, लेकिन चुपके से जो शिकायत भी करते थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। ये कौन कौन थे ऐसे जो रिवोल्ट करते थे? उन्होंने कहा हम तो राजा के ऐसे भी थे कोई? बहुत थे। अब जैसे नगाना गांव का जो है क्या तारा नगाना गांव हीरा सिंह, तो हीरा सिंह तो अपने को जो है क्या 4 सरकार कहता था अपने, इस रंग के, तो वो मानता ही नहीं था, वो तो ये कहता था कि वो सरकार नहीं, सरकार तो मैं हूँ, तो मतलब उसके गलत का सरकार का विरोध करता था। और खिलाड़ी कांड का वो रहे, पहले तो यही थे, पहले यही थे जो ये हो गए। और लिखा पढ़ी का काम तो जो है वो करता था वहाँ वाला, जौनपुर नथराम दयाराम के नाम, वहाँ के थे, जौनपुर के, जौनपुर का। और एक जो है वहाँ का था मौलाना का। ये जो हमारे गढ़ हैं, इनके लोग कहाँ हैं? जैसे ये हसरगढ़ है,
ये रहेंगे। अब लोग कहाँ हैं इनके? हंसौरागढ़ में तो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो रावत है वो सुनारा के जो रावत है वो भाई थे कुछ तो मुंगरल थे और ये हंसौरागढ़ में आए। वहाँ पर जो है ये हुआ कि एक जंगली जानवर आया और उसको नदी में, बीच नदी में जो पकड़ा, कुछ उधर के लोग थे इधर थे, उस पर झगड़ा हो गया। तो रावतों क्या, उन्होंने कहा ये किस्सा, वो गढ़ वाले मुंगरा वाले कहते थे कि हमारे हिस्से का इसके जो है वो ये हमारा हिस्सा ज्यादा लगेगा, सारों ग्राम हमको मिलेगा। और सारों वालों ने कहा कि हमको मिलेगा, उस पर झगड़ा हो गया। लेकिन ये कमजोर था और जो मुंगरा वाला था वो मौजूद था, तो उसने जो है उसको जो है वहां से भगा दिया। बेसिकली ताकत का मामला था, ताकत का मामला था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस हाँ ताकत का मामला था। और ये वहां से जा करके जो आप चौटाल में जा रखे हैं, कुछ जौनसार में, कुछ आपके गढ़ में, ये जो हंसौरागढ़ वाले कुछ जो है हिमाचल में चले गए थे। क्या ऐसा भी था कि राजा जो है, राजा को जब जैसे आता था और जो पसंद आ जाए राजा को कोई लड़की, तो उसको अपना वो रख देता था, तो वहीं वो वसूली करती थी, ऐसा कुछ था? क्यों नहीं था, दास पड़ता थी वहां। तो उस समय जो है, उस समय ये होता था कि अगर किसी परिवार में उसकी पुत्र संपत्ति नहीं है तो वहाँ उसकी, जब वो मर जाता था तो उसकी जो पत्नी वगैरह जो है वो राजा की संपत्ति हो जाती थी। और ऐसे औरतों को जो जवान वगैरह उनको वहाँ दासी बनाया जाता था। और वो दासियां जो वहाँ पर जो है आज जन्म जो है वहीं पर रहती थी और उन्हीं की बच्चों की सेवा करना, उनसे भी काम करना। लेकिन गांव में उसका दबदबा रहता था, उनके सब मैके वालों का। हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत दबदबा रहता, उनकी दासी है वहाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सुनाराय की एक थी, ये जो केदार सिंह है, जो असवाल लोग हैं, तो केदार सिंह की फूफू थी, अच्छा, जो वहाँ दासी रही। और बाद में रिटायरमेंट के टाइम पर टेरी महाराज ने जब कि मिल गए भारत संघ में, तो फिर इन सब को ये इलाहाबाद चले गए। वहाँ पर जो है इनको जो है झोपड़ियाँ बना करके वही अपने धर्म गीत बनारस में वहाँ भी काशी में। हाँ अच्छा, तो वो एक बार जो आई थी तब हम बच्चे थे। उनको जब आजादी मिली, तो जितनी दासियां थी उनको काशी भेज दिया। काशी में वो लोग रहते हैं जो अंतिम समय के लिए, कई लोग वहाँ पर। अच्छा, हाँ वहाँ गई। तब वो एक बार जो लाई सुनारा, तो सुनारा जब आई तो बिल्कुल पूजा में जो है बिल्कुल घर से जो है पूछते हुए जो है दीपक लगाते हुए वो फूफू देवता तक जाती थी वहाँ पर। आपने देखी हो? हाँ अच्छा, मैंने देखा उसको। हाँ बस कुछ दिन रही वो फिर चले गई और फिर बाद में उसकी डेथ हुई। ऐसा होता था उस समय। तो क्या एक वो भी थे, कहाँ के थे वो, ऊपर सरबड़ियाड़ के थे क्या, जिसकी अब वहाँ है, जिनकी 7-8 पत्नियां थी, वो कुछ राजा से जुड़ा होता नहीं थे वो? हाँ वाले जिनकी बेटी एक लखनऊ में है, उनके इंजीनियर साहब के लिए, क्या नाम? अच्छा बढ़ियाड़ी सेठ जी। हाँ ऐसा तो चलता था। और राज दरबार में जो है ये सब चलता था। इधर की इतनी समृद्ध संस्कृति है, क्या इसका कोई रिसर्च सेंटर बनना चाहिए कि अपने इलाके में वहाँ रिसर्च करें, वहाँ सब कुछ हो? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो ये तो मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ। हमारा बाल विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ भवन बन गया है। और मैं आप लोगों की भी मदद करना चाहूँगा कि जितने लोगों ने हमारे रवाई के ऊपर रिसर्च करी है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपने शोध पत्र की एक कॉपी हमको दें। हम वहाँ पर जो वो बनाएंगे और जो नए लोग रिसर्च करने वाले हैं उनके लिए एक जगह मिल जाएगी उनके लिए, वहाँ जा बैठने का, रहने का, अपना देखें, वहाँ पर स्टडी करें, वो करें। और आज हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी जो बोली है ये राज्य की बोली होनी चाहिए, रवल्टी बोली होनी चाहिए। अगर 3 वो है तो चौथी होनी चाहिए, बिल्कुल चौथी होनी चाहिए। इसका सब बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका साहित्य अपना है। और जितने चीजें जो है इसमें है वो आपके न गढ़वाली में आपको मिलेंगी, न कुमाऊनी में मिलेंगी, न जौनसारी में मिलेंगी ना। ये तो बिल्कुल जो है आपका बंगाण की जो संस्कृति है उससे मेल खाती है, जौनसार से मेल खाती है, गढ़वाली से मेल खाती है, कुमाऊं से मेल खाती है। लेकिन जो इसके शब्द वगैरह जो है सारे बिल्कुल अपने डिफरेंट है। ये हमारे ही शब्द हैं लेकिन उनको ट्यून दी गई है। जैसे जौनसारी है तो ट्यूनिंग में बोलते हैं, वही ट्यून जो है गढ़वाली में है, वो छा लगा देते हैं वही कुमाऊनी में तो ट्यूनिंग दे करके उनकी जो बोली है वो तो जो है आपने जो राज्य की बोली बना दी। जो ओरिजिनल है जो पैदा कर रही है उस बोली को वो रवाल्टी बोली है। मुझे लगता है कि ये सबसे पिछड़ा हुआ इसलिए भी क्षेत्र रहा होगा कि यहाँ जगह जगह हल्का सा ट्विस्ट होती है, जैसे सराय में थोड़ा बदल जाती है, ऊपर जब हो जाएंगे बदल जाती है। इसका मतलब जिसका ओरिजिनल
जिस क्षेत्र में थे, इसका मतलब उनका एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं रहा है। हाँ। तो वहाँ उनकी अपनी हो गई। लार्जर में तो हो गई एक भाषा रवाल्टी, लेकिन धीरे धीरे एक एक सेक्टर में उनके थोड़ा शब्द जो चेंज हुए। बिल्कुल है। अब ये है कि जैसे हमारा बंगानी है तो वहाँ की बोली बंगानी है। हमारी पर्वत में है पर्वत, हमारे शेराई वाला जहाँ शेरे वाले तो उनकी शेरावली। इस ढंग से जो बनाल क्षेत्र के उनकी बनाली, जो ठकराल के उनकी ठकराली। लेकिन लॉन्ग टर्म इन और वो सारे रमाल्टी बोली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जहाँ एक दूसरे इंटरेक्ट कम होता था, तो अपनी डेवलप हुई। फिर लार्जर में रवाल्टी में। लेकिन इसका संबंध जो है अब हम तांदी गीतों से लगा सकते हैं। अगर तांदी गीत जो है वो एक क्षेत्र में होता है, वो सारे क्षेत्र में होता है, वही गीत या तांदी गीत जमा लगता है। एक रासो जो है जो एक गांव में होता है, वो अलग अलग होते हुए भी फिर वो रासो जो है एक ही होता है। इसका मतलब जो हमारा सांस्कृतिक बंधन है वो बड़ा मजबूत है। जो ढोल बाजे वगैरह है वो सब एक जैसे ही है। जब मरते थे उस समय जो बाजे बजते थे वो सब जगह ऐसे ही बजते हैं। तो ये जो सारा जो कल्चर है हमारा सांस्कृतिक इम्पैक्ट है रवाल्टी, जिसमें यमुना टॉन्स घाटी है। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब, आपने बहुत गहराई से रवाई के बारे में इससे चर्चा की। और खासकर मुझे लगता है कि जो रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, वो भी हवाई रिसर्च ना करें जमीन पे करके। कई हमने पढ़ा है कि दिल्ली के लड़के रिसर्च कर जेएनयू में, लेकिन सतही रिसर्च करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ की संस्कृति की गहराई से आप जैसे लोगों से संपर्क करें। और बहुत बहुत धन्यवाद।